स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ ग्रुप पर। मैं हूं जेपी सर और ये है क्लास 10वीं का NCERT मैथ। इसका इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है जो है वास्तविक संख्याएं और प्रश्नावली 1.1। प्रश्न संख्या 1 पर है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करना दोस्तों 135 और 225 का। चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 225 बड़ा है 135 से, तो 135 से हमको भाग लगाना होगा। 135 से भाग लगाएंगे, 135 से भाग लगाएंगे 225 में, तो आपका आ जाएगा एक बार में 135। घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 0। यहाँ बच जाएगा 12 में से 3 गया 9, 1। दोस्तों अब लगाना है 90 से 135 में। 90 का 90 बच गया 45। तो इस तरह से अब 45 से लगाना है दोस्तों 90 में। देखिए दोस्तों 225 के बराबर हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90। यहाँ पर शेष 0 नहीं बच रहा है। शेष जब तक 0 नहीं बचेगा यही क्रिया को अपनाते रहेंगे। अब ये 135 को यहाँ लिख देंगे। अब 135 के बराबर लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। उसके बाद आगे चलेंगे। अब 135 को लिख चुके हैं, 90 गुना 1 प्लस 45। यहाँ पर शेष 0 नहीं आया है, ये हम लिख दिए हैं। अब 90 के बराबर लेंगे। 90 के बराबर 2 गुना 45 जोड़ 0। यहाँ पर दोस्तों शेष 0 आ चुका है। अब इसलिए इस क्रिया को यहीं पर रोक देना होगा। इस समय भाजक कितना है, 45 है, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा, 45। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 196 और 3822। 38,220 बड़ा है 196 से। 196 से सबसे पहले इसमें भाग देंगे। 196 से 38,220 इसमें भाग देना होगा, तो एक बार में कटेगा। भाग कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से इसको 196 गुनी 145 प्लस 0 करेंगे। बस यहाँ पर पहला कंडीशन में ही आपका 0 आ चुका है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF जो आएगा वो क्या होगा, 196। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 867 और 225 का। 867 बड़ा है 225 से। 867 बराबर 225 गुना 3 प्लस 102। A बराबर BQ प्लस R। दोस्तों इसके बारे में आप लोग को पता होगा। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यह है दोस्तों भाज्य 867। यह है भाजक जिससे भाग देते हैं, गुना भागफल जो भागफल प्राप्त है प्लस शेष। दोनों को गुना और इसको जोड़ेंगे तो इतना पूर जाना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 100 शेष जो है 102 के बराबर नहीं है, 0। 225 और 102 में और फिर आगे प्रोसेस करते हैं। 255 102 गुना 2 प्लस 51 करके आपका आ जाता है 255। अब 102 को देखते हैं। 51 गुना 2 प्लस 0 बराबर आता है, यहाँ शेष 0 आ गया, इसीलिए 51 क्या है, 867 225 का HCF है। तो प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। दोस्तों q कोई पूर्णांक है, इसका मतलब पूरा पूरा कोई अंक होगा। 0, 1, 2, 3, माइनस में कुछ भी हो सकता है। ये q पूरा पूरा कोई अंक होगा। चलिए देखते हैं। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं और b बराबर यहाँ पर 6 दिया गया है। b बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R, तो b बराबर यहाँ पर 6 दिया गया है।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर यहाँ बी का मान 6 है, 6 क्यू प्लस आर। दोस्तों यहाँ 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा क्यू का वैल्यू, क्यू का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। आर का वैल्यू शेष क्या बचेगा, शेष तो हमेशा 6 से कम ही बचेगा, शेष हमेशा 6 से कम ही बचेगा। शेष 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4, 5 तक क्या हो सकता है, शेष हो सकता है। यहाँ 0 के बराबर या बड़ा होगा आर का मान, और आर से बड़ा होगा ये 6, इसलिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5 हो सकता है। अब 6 क्यू प्लस 1 बराबर जांच कर लेते हैं। 6 क्यू प्लस 1, इसको 2 गुना 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 3 क्यू प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 क्यू प्लस 1 हो गया ये। अब 3 क्यू के बराबर के मान लेते हैं, 3 को इसलिए इसको k1 मान लेते हैं, 3 क्यू के बराबर k1 मान लेते हैं। तो यहाँ 2k1 प्लस 1, यहाँ k1 कोई पूर्णांक हो जाएगा। अब 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 2, यहाँ 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1 लिख लेते हैं। इसके बाद 2, यहाँ 3 क्यू प्लस 1, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, यहाँ 2 के क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के क्या हो जाएगा, 2 के प्लस 1 k2 1 हो जाएगा पूर्णांक। 6 क्यू प्लस 4, इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 2 प्लस 1, जहाँ 2 के 3 प्लस 1, जहाँ के 3 1 हो जाएगा पूर्णांक। इस प्रकार अब देखते हैं 6 क्यू प्लस 1 आ चुका है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3, जहाँ ये सब पूर्णांक हो जा रहा है इस रूप का। अब देखिए, अब 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इसमें विषम संख्या है। क्यू का वैल्यू अगर कोई यहाँ पर पुट करे तो ये विषम संख्या है। जैसे 6 गुना 1, क्यू बराबर 1 यदि पुट करते हैं, 6 गुना 1 6 प्लस 1 7, 6 का 6 प्लस 3 9, ये 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक, और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू या 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च कर सके। अधिकतम संख्या दोस्तों यहाँ पर HCF ही निकालेंगे। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF से प्राप्त होगी। यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से क्या हो जाएगा, 616 और 32 का HCF निकालेंगे। यहाँ 616 32, 616 बराबर लिख सकते हैं 32 गुना 19 प्लस 8। यहाँ दोस्तों 32 से आप 616 में HCF निकालेंगे तो इस तरह से 32 का 32 हो जाएगा। यहाँ पर 32 गुना 1, इस तरह से आगे प्रोसेस कीजिएगा। 32 गुना 19 प्लस 8। अब 32 को यहाँ 32 को लिखेंगे, 8 गुना 4 प्लस 0, शेष 0 आ गया, इसीलिए 8 स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। HCF क्या आया, 8 स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b बराबर 3 क्यूब प्लस 1 के रूप का 3m प्लस 1 के रूप का दर्शाना है, इसलिए b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 3 क्यूब प्लस r, b का मान 3 दिया है। r 3 से कम ही हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है r का मान। यहाँ से a बराबर 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 2, ए स्क्वायर बराबर देखते हैं 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 3 क्यू या 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, ये तीनों दिया है, तीनों का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर, क्योंकि ए का वैल्यू ये है, ए का वैल्यू क्या है 3 क्यू है, 3 क्यू प्लस 1 है, 3 क्यू प्लस 2 है,
तो 3q² बराबर देखते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं a² या 3 तिया 9 q² प्लस 2ab 2a 3 दूना 6 a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। इस तरह से a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में a² 3 तिया 9 q² प्लस 2 इंटू ए बी 2 दूना 4 तिया 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। इस तरह से इसको भी 3 इंटू 3q का स्क्वायर भी लिख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से 3 इंटू 3q प्लस 2q प्लस 1। इसको 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। यहाँ देखिए इसको k मान लेते हैं k1, इसको k2, इसको k3 मान लेते हैं। तो k1 k2 k3 धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक और b बराबर 3। माना कि a यहाँ पर छूट गया दोस्तों। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, b बराबर 3 दिया है, 3 मान लेते हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस 1 3q प्लस 2 a बराबर 3q जब लेते हैं तो a बराबर क्या होता है aq तो a का मान 3q का क्यूब तो 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब हो जाएगा। इसको 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 3q³ बराबर m मान लेते हैं। ये पूर्णांक है तो 9m हो गया। यहाँ से जहाँ m एक पूर्णांक है यहाँ लिख चुके हैं। जब a बराबर 3q प्लस 1 लेते हैं तो a का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब होगा। a³ प्लस b³ के रूप को इसको तोड़ेंगे तो 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q प्लस 1 a³ तो a का वैल्यू वही है। फिर 9 कॉमन कर लेते हैं इसमें, इसको छोड़ के 9 इधर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर a³ 9m इसके बराबर m मान लेते हैं m प्लस 1। जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3q² प्लस q। यदि a बराबर जब 3q प्लस 2 लेते हैं तब देखते हैं तो a³ बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब तो a प्लस b का होल क्यूब। यहाँ से a³ प्लस 2a² b प्लस 2ab² प्लस b³ यहाँ से a³ बराबर फिर 9 कॉमन कर लेते हैं। ये तीनों में 8 को छोड़ के 9 कॉमन कर लेते हैं तो a³ बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। जहाँ m बराबर इसके बराबर m मान लेते हैं m बराबर। तो इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का हो सकता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।